Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की 4th यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो है 2-3 तरीके से पूछा जाता है। बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप दृष्टिबाधित बच्चों का क्लास प्रबंधन कैसे करेंगे, या फिर आप हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो स्वर्णबाधित बच्चे होते हैं उनका क्लास प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का और हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे का क्लास प्रबंधन तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिल जाती है हमें भी। ठीक है, आप भी आगे चलकर टीचर बनेंगे, आप भी ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि आपको कोई लाइक करता है, आपको कोई अच्छा फीडबैक देता है। तो ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्लासरूम किसे कहा जाता है और मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। अगर आप इन दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में ठीक से जान पाएंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो क्लासरूम क्या होता है? क्लासरूम एक ऐसा रूम है, एक ऐसा कमरा है जहाँ पर सभी बच्चे जो हैं फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि आपको जो है, आप हो, मैं हूँ, हम सभी एक स्कूल में पढ़े हैं, एक ऐसी क्लास में पढ़े हैं जहाँ पे हमें जो है एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, तो क्लासरूम रेफर्स टू दोज रूम्स ऑफ द स्कूल वेयर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन फॉर्मल एजुकेशन बाय द टीचर्स। कि कक्षा से तात्पर्य विद्यालय के उन कमरों से है जहाँ छात्रों के एक समूह को शिक्षकों द्वारा औपचारिक शिक्षा दी जाती है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक रूम के अंदर पढ़ते हैं, वही हमारी क्लास होती है जहाँ टीचर्स के द्वारा जो है फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। द टर्म क्लासरूम इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ क्लासरूम इन विच formal education is provided to student at every level of education including school and colleges। कि अगर एक नॉर्मल तौर पर हम बात करें तो क्लासरूम उसे कहा जाता है जिसमें जो है सभी लेवल के बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों। ठीक ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू अकॉम्प्लिश द सेट गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो लोगों को एक साथ लाकर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की क्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। जब एक साथ मिलकर लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे ही प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, हर काम में जो है मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट पे किसको इंक्लूड किया जाता है? प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, रिसोर्सिंग को, लीडिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को। ठीक है, हम किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी काम को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने से क्या होता है? काम अच्छा होता है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विदाउट प्लानिंग भी बहुत सारे काम होते हैं, पर अगर हम किसी काम को पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं तो हम उसमें 100% सफल होते ही हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में जो है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, रिसोर्सिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी संगठन को चलाने के लिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब को जो है इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रिंसिपल एंड रूल्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ क्लासरूम। कि कक्षा प्रबंधन में वे सभी सिद्धांत और नियम शामिल है जो कक्षा के उचित संगठन, प्रबंधन और संचालन से संबंधित है। मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट में उन सभी प्रिंसिपल्स को और उन सभी
रूल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनसे हम क्लासरूम के अंदर जो है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि संचालन करते हैं। ठीक है? और भी पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। तो क्लासरूम मैनेजमेंट refer to the wide variety of skills and technique that teachers use to keep student organized and attentive। कि कक्षा प्रबंधन विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकों को संदर्भित करता है। मतलब कक्षा प्रबंधन में जो है बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक को अपनाया जाता है, क्योंकि देखिए ये इंक्लूसिव स्कूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम ही क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है। तो इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, सभी को जो है एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों में वो बच्चे आते हैं जो फिजिकली और मेंटली रूप से फिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहा जाता है। तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो वही हमारी क्या होती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो हर टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल्स अलग होती हैं, तो हर बच्चे के लिए उसी की नीड के अकॉर्डिंग स्किल्स और टेक्निक्स को जो है अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज को सीख सकें, ईज़ी से ईज़ी वे में सीख सकें। तो इसलिए बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग ही स्किल्स और टेक्निक अपनाई जाती हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अलग-अलग तरीके की स्किल्स और टेक्निक को अपनाया जाता है, ताकि टीचर्स जो है स्टूडेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है? Classroom management implies creating an environment in the classroom where students working together under the leadership of the teacher are able to perform effectively towards the attentive or instruction goals। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर टीचर्स के अंडर में जो है सभी स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या महत्व है क्लासरूम मैनेजमेंट का? तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है स्कूल्स प्रोग्राम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल्स प्रोग्राम का। ठीक है, क्योंकि एक क्लास एक ऐसा रूम है जहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं कि सभी बच्चे जो हैं सभी काम्स को जितने भी वर्क होते हैं वो क्लास के अंदर ही किए जाते हैं। ठीक, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है, क्लास के अंदर। तो एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए जहाँ बच्चों जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम कर सके, वो सोशली भी इमोशनली भी एक दूसरे से अटैच हो सके। ठीक है, The environment of classroom has great influence on the development of the personality of the student। कक्षाओं का वातावरण विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालता है। तो देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर किसी क्लास का वातावरण एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चे पे भी अच्छा फर्क पड़ेगा, बच्चा पे अच्छा इफेक्ट डालेगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट खराब होगा तो बच्चे के ऊपर भी खराब इफेक्ट डालेगा। आप अपने एक्सपीरियंस से भी ये देख सकते हैं कि आप कभी भी जिस भी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है? तो अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला हो, तो आप पे अच्छा इफ़ेक्ट डला था, और अगर आपको एनवायरनमेंट ख़राब मिलेगा, तो आप पे ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? आप अपने आप को रख के देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएँगे, ठीक है? तो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे का जो है अच्छे से अच्छा उस पे प्रभाव डले, ठीक? इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट की समावेशी शिक्षा प्रबंधन का क्या महत्व है। फर्स्ट इज इंगेज स्टूडेंट इन लेसन एंड द लर्निंग मटेरियल्स कि छात्रों को जो है पाठ और शिक्षण सामग्री में संलग्न करता है, इंगेज करता है बच्चों को लेसन्स और लर्निंग मटेरियल्स को सीखने में। ठीक है, बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं। नेक्स्ट, इट कीप्स स्टूडेंट प्रिपेयर टू लर्न, यह छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं एक साथ एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड भी और नॉर्मल बच्चे भी। ठीक है, तो बच्चों का क्या होता है, आपस में काम करने से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है,
इट इंक्रीज मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग एंड फैसिलिटीज सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। यह सार्थक शैक्षिक शिक्षा को बढ़ाता है और सामाजिक और भावात्मक विकास को सुविधा देता है। मीन्स बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, एक एकेडमिक लर्निंग भी मीनिंगफुल बनती है, उसके लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट होती है। क्योंकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं तो बच्चे जो है सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लाइक अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, एक क्लास के अंदर एक अच्छा महसूस करते हैं वो, क्योंकि सभी बच्चों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी बच्चे एक समान है, सभी बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं सोशली भी और इमोशनली भी जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड अनरीच देयर लर्निंग। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी शिक्षा समृद्धि में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर बच्चे जो है एक साथ बैठ के स्टडी को करेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनका क्या होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक, उनका जो लर्निंग आउटकम्स है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है, इवन दोनों की ही, ठीक है। इट डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर्स एंड इंक्रीज टाइम स्पेंड अकेडमिकली इंगेज। इससे क्या होता है, नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है और उनके शैक्षिक रूप से व्यस्त लगे रहने में भी समय में भी वृद्धि होती है। कि अकेडमिकली जब एक दूसरे के साथ एंगेज होते हैं तो उनका अच्छा टाइम स्पेंड होता है और नेगेटिव जो बिहेवियर है वो भी उनका कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके साथ एक एड ऑन होके आते हैं क्वेश्चन कि आप, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का जो है कक्षा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।